Hello, students. We are studying chapter number 2, History of Class Ninth, Socialism in Europe and Russian Revolution. We have studied topics Age of Social Change, Industrial Society and Social Change. Third topic is Socialism, Coming of Socialism in Europe. We will recall all these topics in this video. And socialism in Europe and the Russian Revolution. First topic is the age of social change. कि French Revolution, as you know and studied in earlier chapter, the French Revolution, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले यूरोप में हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर्ड होकर प्रेरित होकर यूरोप और एशिया के कंट्रीज़ में भी जो है वो नेशनलिज्म आने लगा, रेवोल्यूशन होने लगे, क्रांति आने लगी. तो द सेम टाइम दिस वांटेड टू कंप्लीट सोशलिस्ट चेंज वेरिड इन यूरोप. 3 डिफरेंट ग्रुप्स स्प्राउटेड अप: लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव. उस समय यूरोप में, रशिया में और यूरोप में 3 जो हैं वो समाज 3 ग्रुप्स में बट गया: लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. जो लिबरल थे वो क्या चाहते थे? दे अपोज अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, कि वो जो रूलर्स की, मोनेकी की अनकंट्रोल्ड पावर को का उन्होंने विरोध किया. और वो क्या चाहते थे? राइट्स चाहते थे, इंडिविजुअल राइट्स के पक्ष में थे. इसके साथ साथ दे बिलीव इन वोटिंग राइट्स. वो चाहते थे कि वो चाहते थे कि सिटीजन्स को वोट डालने का राइट मिले, लेकिन वो महिलाओं के वुमेन राइट के विरोधी थे. वुमेन राइट वो नहीं चाहते थे. दे अपोज्ड वुमेन राइट. उन्होंने वुमेन राइट का विरोध किया. और रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स चाहते थे कि मेजोरिटी के आधार, पॉपुलेशन में मेजोरिटी के आधार पर गवर्नमेंट हो. एंड दे अपोज प्रिविलेजेस ऑफ वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स एंड लैंडलॉर्ड्स. तो उन्होंने जो वेल्दी जो रिच फैक्ट्री ओनर्स थे और फैक्ट्री ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड से उनके विशेष अधिकारों का विरोध किया. दे डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स. उन्होंने संपत्ति, कैपिटल का कुछ हाथों में कंसंट्रेशन होना यानी पूंजीवाद का भी विरोध किया. और लेकिन रेडिकल्स ने क्या किया? महिलाओं के वोट को, वुमेन वोट को सपोर्ट किया. वो चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट डालने का राइट हो. थर्ड इज़ कंजर्वेटिव्स. तीसरा जो ग्रुप था वो कंजर्वेटिव्स था. उन्होंने वो क्या चाहते थे कि दे बिलीव्ड इन प्रिजर्विंग एंड रिस्पेक्टिंग पास्ट. वो रूढ़िवादी थे. अपने जो पास्ट की परंपराओं और संस्कृति को प्रिजर्व करना चाहते थे, उसको बढ़ावा देना चाहते थे. दे वॉन्टेड चेंज. अर्लियर दे अपोज द आइडिया ऑफ चेंज. पहले उन्होंने बदलाव के विचार का विरोध किया, बदलावों का विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया. और दे वॉन्टेड चेंज बट एट ए स्लो पेस. वो बदलाव चाहते थे समाज में, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हो. तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने से नई सिटीज़ इमर्ज हुई और मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन को जो फैक्ट्रियों में काम मिला, लेकिन उनके वर्किंग आवर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे. दे डिमांडेड लो डिमांड लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट. लेकिन जब जो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया. उसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से शहरों में जो है हाउसिंग और सैनिटेशन की समस्या खड़ी हो गई, जिनके लिए रेडिकल्स और लिबरल्स ने, उदारवादी और रेडिकल्स ने इस इशू के लिए रेवोल्यूशन किया. इस मुद्दे पर उन्होंने इस मुद्दे के सॉल्यूशन के लिए काम करना शुरू किया. द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. यूरोप में सोशलिज्म कब आया?
अब क्या था कि जो सोशलिस्ट समाजवादी लोग थे वो चाहते थे कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है ये कुछ हैंड्स में ना हो। इट अपोज प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिज्म के आइडिया ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध किया और उनके जो डिफरेंट विज़न थे, दे हैड डिफरेंट विज़न ऑफ फ्यूचर। सम बिलीव्ड इन सेटिंग अप कोऑपरेटिव्स थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, कि कुछ कोऑपरेटिव इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वाइल अदर वांटेड गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स टू रीप्लेस कैपिटलिस्ट। और कुछ चाहते थे कि गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे ताकि कैपिटलिज्म को पर रोक लगाई जा सके, कम किया जा सके। दिस गेव बर्थ टू आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और इसकी वजह से कम्युनिस्ट सोसाइटी का जन्म हुआ। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी का जन्म होने के पीछे क्या स्टोरी है, क्या बात है, वो मैं आपको बताती हूँ। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ और 1883 तक वो दुनिया में रहे। और उन्होंने क्या आइडिया दिया। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के हाथों में हैं, और जो इसको कैपिटल को बढ़ावा देने में, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो फैक्ट्री ओनर के हाथों में जाता है, लेकिन इसमें मेहनत वर्कर्स की होती है। तो उसका क्या मानना था, उसका मानना था कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है वो रोका जाए। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वॉज accumulated by private capitalists. Worker had to overthrow capitalism and the rule of private property, कि वर्कर्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करना चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ द कैपिटल फ्रॉम, यानी वर्कर्स को कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के लिए वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। तो वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। कार्ल मार्क्स चाहते थे कि सारी की सारी जो कंट्री की संपत्ति है, रिसोर्सेज हैं, जो सब के सब वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हों, और जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन रोका जाए। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री द वर्कर्स फ्रॉम capitalist exploitation, workers had to construct radically social society where all property was socially controlled, जो जहाँ पर सारी की सारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो स्टेट के अंडर हो, और इस सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम दिया कार्ल मार्क्स ने। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज अ नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। उसका मानना था कि जो वर्कर्स हैं उनकी अवश्य ही जो कैपिटलिस्ट हैं उन पर विजय होगी, यानी कि अगर जो वर्कर्स हैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो अवश्य ही उनकी विजय होगी और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का जन्म होगा, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी। तो ये था जो कार्ल मार्क्स का मानना और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सोसाइटी का जो डिफरेंस आप बच्चे पूछ रहे थे। हम आगे पढ़ेंगे कि द रशियन रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, रशिया में क्या क्या कंडीशंस थी जिनकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन हुआ।